नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराधा सिंह और आज आप आ चुके हैं एक नई वीडियो में जो कि संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और इसमें हम लोग आज बात करेंगे किस प्रकार के आंदोलन हुए हैं और कैसे कैसे जो है आपको उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ, कब शुरू हुआ, अगर आपको ये पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई है 1885 में। ठीक है, 1885 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए थे और 1947 यानी कि 1947 तक ये आंदोलन जितने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वो चले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1866 में हो चुकी थी। ठीक है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी और इसकी स्थापना किसने की थी तो आप याद रखिएगा, दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे धीरे धीरे 1875 में 1875 में जो है शिशीर कुमार घोष जो हैं, इन्होंने शिशीर कुमार घोष, ठीक है, शिशीर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की है। और कब की है तो याद रखिएगा 1875। इनका नाम है शिशीर कुमार घोष। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। शिशिर, देखिए जैसे थोड़ा सा नाम में इस तरीके का है कि बोलने में थोड़ा जुबान फिसल जा रही है। शिशिर कुमार घोष, ठीक है, इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की थी। कब की है तो 1875 में, 1875 में इन्होंने क्या किया, इंडियन लीग की स्थापना की है। आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों फिर धीरे धीरे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ये इनके साथ एक और नेता, एक और जो है आंदोलनकारी थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दो लोगों ने मिलकर के 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आनंद बोस, आप इनका नाम याद रख सकते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और उनके साथ आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, फिर दोस्तों ये सब चीज़ें इसलिए की गई कि जो भी मतलब भारत में जो गरीबी है उसको हटाया जा सके। ये अलग अलग जो संस्थाएं बनाई गई, संस्था कह सकते हैं, एसोसिएशन कह सकते हैं। तो एसोसिएशन जो भी बनाया गया, इनका मेजर काम यही था, इनका मेजर ध्यान था इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, इनका मेजर फोकस था कि इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे और भी बहुत सारी सभाओं का भी गठन हुआ, जैसे कि महाजन सभा और बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, ये सारे जो है और भी एसोसिएशन का स्थापना हुआ। लेकिन असली जो मोड़ आया है वो तब आया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, जब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है तब असली मोड़ आया है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है तो आप याद रखेंगे 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, इसमें आपने सुना होगा कि 1885 में भारत के बहुत सारे नेता थे, पर अगर आपको पूछा जाए कि किसके लीडिंग में हुआ था तो ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो हैं, ये ए.ओ. ह्यूम की तस्वीर है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये इनके मतलब संरक्षण में या इनकी देखरेख में फिर स्थापना हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या संरक्षक आप कह सकते हैं, तो वो कौन है तो वो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम है। और कब हुई है तो 1885 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, उनके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के साथ साथ अगर आपको ए.ओ. ह्यूम के साथ और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो कि उनके साथ थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाने के लिए, तो आप देख सकते हैं उनके साथ थे फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोखले और मदन मोहन मालवीय।
ये सभी लोग जो हैं उस उनके साथ जुड़े हुए थे ये कांग्रेस की स्थापना करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना, इस जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके बाद फिर एक नया और दल बना जिसका नाम था नरम दल गरम दल, आपने सुना होगा। तो उसके बाद एक उग्रवादी चरण आया, ठीक है। 1885 के बाद एक उग्रवादी चरण आया जो कि आया था 1905 में, ठीक है। 1905 में उग्रवादी चरण आया और उसमें बहुत सारे नेता थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बहुत सारे उसमें नेता थे, ठीक है। तो ये जो लोग थे, इन्होंने एक अलग से पूरा जो है एक दल बनाया अपना, और इनके दल बनाने के साथ साथ इनका ये था कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी भावनाएं जाग सकें, और इनका ये भी फोकस था कि किस तरीके से हम जो है एक सोशलिस्ट कांग्रेस का हम स्थापना कर सकें, तो इनका ये भी था। तो ये लोगों ने मिलकर के पूरा एक उग्रवादी चरण जो है बनाया। और उसके बाद दोस्तों फिर बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है, ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। 7 अगस्त 1905 में ये विभाजन हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल था, वहाँ पे बैठक हुई, और उसके बाद बंगाल का विभाजन जो है उसको 16 अक्टूबर को आकर के लॉन्च कर दिया गया था। और इसी वजह से बंगाल के विभाजन को शोक दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल के विभाजन वाले दिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग शोक दिवस के नाम से भी उस दिन को जानते हैं, शोक दिवस, ठीक है। और शोक दिवस दोस्तों कब है आपका? तो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस भी के रूप में भी उसको जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उस दौरान ये बंगाल का विभाजन जब हो गया, तो उस दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही फेमस गीत भी लिखा है, पूछा जाता है, अमार सोनाल बांग्ला। उन्होंने एक ये बहुत प्रसिद्ध गीत लिखा था। तभी से 1971 में जो है ना ये राष्ट्रीय गीत भी बन गया था। तो अमार सोनार बांग्ला ये 1971 में राष्ट्रीय गीत बन गया था। ये भी आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें लगातार होती जा रही थी, और हम चाहते हैं कि आप इसको शॉर्ट में थोड़ा जल्दी अपने दिमाग में सेट कर लें ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन कंप्लीट हो गया था दोस्तों, बंगाल का विभाजन पूरा हो गया था। उसके बाद दोस्तों हुआ है आपका गदर आंदोलन, ठीक है। गदर आंदोलन जो है जब हुआ, तो उसमें आपको पूछा जाता है कि गदर आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो गदर आंदोलन 1913 में आकर के हुआ है। बीच में भी बहुत सारे छोटे मोटे जो है आंदोलन हुए हैं, पर गदर आंदोलन एक फेमस आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। और गदर आंदोलन के लिए अगर आपको नाम पूछा जाए तो लाला हरदयाल जो है गदर आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। लाला हरदयाल जो है वो गदर आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, और गदर आंदोलन उसी समय पे हुआ, ठीक है। गदर आंदोलन से पहले भी दोस्तों कुछ चीज़ें छूट गई, आप वो देख सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना उस बीच कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई दोस्तों लगभग 1906 में, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बंगाल के विभाजन के बाद जो है दूसरा मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, और फिर मुस्लिम लीग की स्थापना के पहले एक और काम हुआ है, कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस के विभाजन के बाद जो है नरम दल और गरम दल के बीच में बहुत ज़्यादा विरोध हो गया था, और फिर उस समय पर सूरत का अधिवेशन भी हुआ, ठीक है। तो सूरत के अधिवेशन के दौरान जो है ये आप देख सकते हैं, सूरत के अधिवेशन के दौरान आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरत का अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, सूरत का अधिवेशन जो है वो हुआ था 1907 में, ठीक है। और 1907 में सूरत का अधिवेशन जब हुआ तो उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो यही थे राज बिहारी घोष, ठीक है। इनका नाम है राज बिहारी घोष, ठीक है। तो राज बिहारी घोष ने जो है सूरत का अधिवेशन किया था, उसी दौरान कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, बीच में हमारा लिंक थोड़ा टूट गया था, हम यहाँ पे वापस से देख लेते हैं। बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में, और उसके बाद राज बिहारी घोष जो है इन्होंने सूरत का अधिवेशन किया था। उसी दौरान कांग्रेस का भी विभाजन हुआ है, ठीक है।
और दो चीज़ें और बात और याद कर लीजिएगा, आपको पूछा जाता है कि गरम दल के नेता कौन थे, तो अरविंदो घोष जो है वो गरम दल के नेता थे। और नरमपंथी के नेता कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको गरम दल के नेता के बारे में पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा उनका नाम था अरविंद घोष, ठीक है। तो उनका क्या नाम था, अरविंद घोष, ठीक है। और अगर आपको नरम दल के नेता के बारे में पूछा जाता है तो फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो है वो क्या थे, वो नरमपंथियों के नेता थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई है, तो हम लोग वापस मुस्लिम लीग में आ जाते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906 में, ठीक है। कब हुई है, 1906 में हुई है मुस्लिम लीग की स्थापना। और दोस्तों 1906 में ये किसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, आगा खान, ये उन्हीं की तस्वीर है। तो आगा खान के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन जो मुख्य संस्थापक माना जाता है वो सलीमुल्लाह को माना जाता है, ठीक है, सलीमुल्लाह, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, सलीमुल्लाह को मेजर माना जाता है इसका संस्थापक मुस्लिम लीग का, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, बंगाल विभाजन का पूरा समर्थन किया था। तो मुस्लिम लीग जो है इन्होंने बंगाल विभाजन का पूरा समर्थन किया था। और आगे चल के जो है इस बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए और एक और जो है अधिनियम लागू किया गया जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, फिर वो भी लागू किया गया था, ठीक है। देन दोस्तों उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, गदर आंदोलन जो है वो हुआ था। और उसके नेता कौन थे, तो गदर आंदोलन जो है दोस्तों वो लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था और 1913 में हुआ है, ठीक है। 1913 में गदर आंदोलन लाला हरदयाल के जो है नेतृत्व में हुआ है। और ये गदर आंदोलन के दौरान ही गदर पार्टी की भी स्थापना हुई है। एक बात और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना इसी दौरान हुई है, ठीक है। दोस्तों लाला हरदयाल जो है ये इनको उसी दौरान जो है गदर पार्टी का मेजर अध्यक्ष भी बनाया गया था। फिर उसी दौरान गदर पत्रिका भी आ गई थी, 1913 में ही एक गदर पत्रिका भी आई है। तो यदि आपको पूछा जाता है गदर पत्रिका कब आई है, तो आप याद रखेंगे कि ये आपका 1913 में गदर पत्रिका आई हुई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आंदोलन इसके जस्ट बाद हुआ है जो है चटगांव हमला। चटगांव हमला आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चटगांव शस्त्रागार हमला जो है दोस्तों ये कब हुआ है, तो आप याद रख सकते हैं कि चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 में हुआ है, ठीक है। 1930 में ये हमला हुआ है। और सूर्य सेन जी, जिनकी आपको यहाँ पे फोटो दिख रही है, इनका मेजर स्थान था, विशिष्ट स्थान रहा है चटगांव हमले में, ठीक है। तो चटगांव हमला बंगाल के क्रांतिकारियों में से एक बहुत मेजर थे सूर्यसेन, जिसको सूर्यसेन जी को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। इनको मास्टर दा भी कहते थे, ठीक है। तो मास्टर दा के विशिष्ट नेतृत्व में ये काम हुआ। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करने के लिए चटगांव का बंगाल से जो कनेक्शन था वो काटने के लिए, ये दो काम करने के लिए इन्होंने चटगांव शस्त्रागार हमला किया था, ठीक है। और दोस्तों इसमें बहुत सारी महिलाएं भी थीं चटगांव हमले में, पर सूर्यसेन का नाम इसमें आता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि चटगांव शस्त्रागार हमला ये किसके नेतृत्व में हुआ है, तो सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके जस्ट बाद होम रूल लीग का गठन हुआ, ठीक है। होम रूल लीग का गठन इसके बाद हुआ है, आप याद रख सकते हैं। होम रूल लीग का गठन इसके बाद हुआ है और वो कब हुआ है, 1916 में, ठीक है। 16 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ है। और दोस्तों ये जो था, ये जो होम रूल लीग आंदोलन था, इसका जो गठन हुआ था वो एनी बेसेंट ने इसका गठन किया था, होम रूल लीग का। और इन्होंने अपने जो ये लीग इन्होंने बनाई थी, इसमें एक नेता थे जिनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। तो जॉर्ज अरुंडेल ने को इन्होंने क्या किया था, सचिव बना दिया था, ठीक है। और इनके साथ और ये तिलक जी भी थे, बाल गंगाधर तिलक, और जो है आपकी ये एनी बेसेंट, दोनों लोगों ने मिलकर के होम रूल लीग आंदोलन जो है ये गठन मतलब इसका किया था और ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली इस ये जो आंदोलन था दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन, इसमें दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, नाम ही पूछा जाता है। तो दोस्तों इनका नाम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। और उसके अलावा ये कहाँ पे हुआ था, ये बेलगांव में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ पर हुआ है, तो ये बेलगांव में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों,
इसके बाद क्या हुआ है, लखनऊ अधिवेशन। ये भी आपको एग्जाम में बहुत पूछा था, एनटीपीसी के एग्जाम में अभी भी पूछ रहा है। तो लखनऊ अधिवेशन दोस्तों ये कब हुआ है, 1916 में, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो आप याद रख सकते हैं अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों आपको ये भी पूछा जाता है, तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार के जो है नेतृत्व में ये हुआ है लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता भी हुआ था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट समझौता। देखिए एग्जाम में आपको ये या तो पूना पैक्ट समझौता के नाम से आ रहा है या तो आपको लखनऊ अधिवेशन के नाम से आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो है तिलक और जिन्ना दोनों लोगों का हाथ था इसमें, तो ये आप इसका जो है ना नाम याद रख सकते हैं। और ये जो हुआ है इस अधिवेशन में बेसिकली जो गरमपंथी थे, जो गरम दल के जितने भी नेता थे, वो लोग वापस से कांग्रेस में आकर के जुड़ गए थे। पहले कांग्रेस बना था तो वो अलग हो गए थे, लेकिन फिर बाद में जैसे ही ये लखनऊ पैक्ट या पूना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूना पैक्ट समझौता कह सकते हैं। तो ये जो पूना पैक्ट समझौता हुआ है, इसमें आकर के जो भी गरम दल के नेता थे वो इसमें आकर के जुड़ गए थे, ठीक है। और इसी अधिवेशन में दोस्तों किसानों की समस्याओं पे खासा ध्यान दिया गया था, यही अधिवेशन था, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद फिर दूसरा जो हुआ है, गांधीवादी आंदोलन हुआ था। तो गांधीवादी आंदोलन जो है वो कब हुआ था, 1919 से 1947 में, ठीक है। 1919 से लेकर के 1947 में ये पूरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ था, गांधी जी, आपको पता ही है कि दक्षिण अफ्रीका में उनको थोड़ा डिसरिस्पेक्ट हुआ था उनके साथ, तो वहाँ पर रंग का जो विभेद हो गया था, उस वजह से ये गांधीवादी आंदोलन जो है वो चला था, ठीक है। और दोस्तों जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो उस समय विश्व युद्ध हो रहा था, और उसी दौरान जो है ना इन्होंने ब्रिटिश सरकार से बहुत सारा जो है सहायता लिया था, और फिर उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे भारत में विश्व युद्ध को मतलब अच्छे से वो कंप्लीट हो जाए और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ में खासा ध्यान रखा था गांधी जी ने, और तभी से उनको जो है ना केसरी हिंद का भी जो है एक ओहदा मिल गया था, केसरी हिंद का, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा जो है रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह आया है 1919 में। रॉलेट एक्ट की व्यवस्था की गई थी, और इसमें ये था कि किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहा जाएगा तब तक उनको रखा जा सकता है जेल में। तो ऐसा रॉलेट एक्ट आ गया था, और फिर महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा था। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है उन्होंने सत्याग्रह भी चलाया था, ताकि ये रॉलेट एक्ट ख़त्म किया जा सके। बहुत सारे जगहों पे, अलग अलग जगह पे हड़ताल भी हुआ था। और फिर उसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन जो हुआ है वो आपका, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपको। तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये जो तुर्की के सुल्तान थे, धार्मिक खलीफा, उनके खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन था, ठीक है। तो तुर्की के सुल्तान के विरोध में ये खिलाफत आंदोलन किया गया था। और पहले विश्व युद्ध के बाद जो है जो भी तुर्की थे उनको लोग सजा देना चाहते थे, उसके लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। लेकिन इस चीज़ को मुसलमान सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और ये घटना जब हुई तो उसके बाद जो है ना खिलाफत कमेटी का पूरा गठन किया गया है, जिसमें कि मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, मौलाना आज़ाद थे, ये सारे लोग इसमें थे, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन जो है ये आपका 1919 के बीच में इसका जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में। 1920 में 1920 में असहयोग आंदोलन जो है वो हुआ था, और इसी दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। और असहयोग आंदोलन जो है ये आपका कब चालू हुआ, तो आप ये याद रखेंगे 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जस्ट बाद दोस्तों स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ है। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन जब नहीं चल पाया तो उसके लिए बनाया गया था, जिसमें कि दो लोगों ने मिल करके बनाया था, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के नेतृत्व में ये स्वराज पार्टी जो है वो बनाई गई थी। तो दोस्तों इसके बाद फिर एक और जो है आया था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है, और इसमें यही था कि
महिलाओं को अच्छे तरीके से सम्मान दिया जा सके जगह जगह पे, और महिलाओं का खासा ध्यान रखा जा सके। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आई है, और इससे बहुत सारे संवैधानिक जो है चीज़ें थी, बहुत सारे संविधान में सुधार थी जो इसको ध्यान में रखते हुए की गई थी। इसके बाद दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है 1930 में, ठीक है, जिसको कि हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक को लेकर के ये हुआ था, नमक पर ये पूरा मोर्चा था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है, जिसकी शुरुआत दांडी मार्च के साथ हुई थी। तो ये भी एक बेसिक बात आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपको पूछा था दोस्तों। इसके बाद हुआ है गांधी इरविन समझौता। वो कब हुआ है? 1931 में, 1931 में हुआ है गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 के बीच में, और जिसमें कि दिल्ली समझौता भी उसको हम लोग कहते हैं। अगर आपको गांधी इरविन समझौता कोई कहे तो उसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने दिमाग में आप रखिएगा। और दोस्तों ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें कांग्रेस के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको ख़त्म करने को लेकर के ये पूरी चर्चा हो रही थी। और फिर उसके बाद जो है ना, जैसे ये गांधी इरविन समझौता कंप्लीट हुआ तब जाके गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 3 फेज में हुआ है। एक हुआ था 1930 में, 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 फेजेस में हुआ है। तो जो ये गोलमेज सम्मेलन था, इसमें ये था कि जो हमारे इंडिया का जो संविधान है उस पे अच्छे से चर्चा की जा सके, इसके लिए ये लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था दोस्तों, और उसके अलावा अगर आपको पूछा था दूसरा कब हुआ था, तो 1931 में हुआ है, ठीक है, जिसमें कि गांधी जी का नेतृत्व हुआ था। जो 1931 में हुआ है इसमें गांधी जी मेजर पार्ट थे, ठीक है, गांधी जी जो है इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है उसमें जॉर्ज थे, जॉर्ज पंचम के नाम से उनको जाना जाता है। तो उन्होंने इसका अध्यक्षता की थी, ठीक है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है ये कांग्रेस के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। और 1932 में ये हुआ था, ये भी आपका लंदन में ही हुआ था ये भी सम्मेलन। और अम्बेडकर जी एक ऐसे जो है इंसान थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जब ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ये कौन थे? उस समय पे गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों ये आप याद रखिएगा। तो इतना जो मैंने आपको बताया ना, ये सब मेरी कोशिश थी कि आप एक बार शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ जाइए, कितने आंदोलन हुए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने आपको किसी के बारे में नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको ईयर बताया। तो अगर आपको ईयर वाइज याद रखनी है चीज़ें तो आप इसमें याद रख सकते हैं। तो हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया। हमने शुरुआत की है कांग्रेस की स्थापना से, ठीक है, और फिर उसमें हमने आपको जो है ये भी बताया कि किसके शासनकाल नहीं कहें, किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई है कांग्रेस की। और फिर उसके बाद दोस्तों उसमें शिशिर घोष का क्या योगदान था, उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की थी 1875 में। फिर उसके बाद आनंद बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की 1876 में। फिर उसके बाद दोस्तों A.O. ह्यूम जो हैं इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। बंगाल का विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 16 अक्टूबर 1905, उसी दिन को हम लोग शोक दिवस के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों गरम दल जो बना था, जो आपका जो उग्रवादी चरण स्टार्ट हुआ था, उसमें रासबिहारी घोष जी का मेजर पार्टिसिपेशन था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है जिसके मुख्य अध्यक्ष सलीमुल्लाह माने जाते हैं, और आगा अली खान उसके मेजर जो है एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। फिर उसके बाद गदर पार्टी आई है दोस्तों, गदर पार्टी 1913 में आई है। गदर पार्टी के साथ साथ गदर पत्रिका भी आ गई थी। लाला हरदयाल जो है इन्होंने गदर पार्टी का
जो है जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया था। और फिर सूर्यसेन जी, जिनको हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, ये इनका भी पार्टिसिपेशन रहा। फिर उसके बाद हमने बात की दोस्तों बेलगांव में जो आपका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने मिलकर के क्या किया है, इन लोगों ने मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की थी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, चटगांव हमले के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चटगांव हमले में सबसे मेजर हाथ किसका है, तो सूर्यसेन जी का है, ये भी आपको पूछा जाता है। उसके बाद लखनऊ समझौता, जिसे हम पुना पैक्ट समझौता के नाम से भी जानते हैं, इसमें मेन अध्यक्ष कौन थी, अंबिका चरण मजूमदार, 1916 में ये हुआ था। उसके बाद दोस्तों जो है आपका खिलाफत आंदोलन हुआ है, खिलाफत आंदोलन भी पूछा जाता है, और ये तुर्की के अगेंस्ट ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। फिर 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई है, गांधीवादी आंदोलन की भी शुरुआत हुई है उसी में। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, फिर नेहरू रिपोर्ट आया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर दिल्ली एरविन समझौता। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों गांधी एरविन समझौता, सॉरी मैंने दिल्ली में हुआ था ये। और उसके बाद फिर दोस्तों आपका जो है लास्ट में गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 3 अलग अलग टाइम पे, ये भी पूछा जा रहा है बहुत ज़्यादा, गोलमेज सम्मेलन भी आपको पूछा जा रहा है। तो हमने इन सभी चीज़ों के बारे में बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।